नमस्ते बच्चों, मैं आशा चांद। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा था प्रेमचंद के फटे जूते। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके लेखक जो है वो हरिशंकर परसाई है। बच्चों, चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न फर्स्ट, पहला, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद की कौन कौन सी व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद जी की निम्नलिखित विशेषताएं उभर के आती हैं। पहला, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। तीसरा है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथा, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। और इसका अगला बिंदु है पांचवा, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न संख्या 2। सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने पैर में बड़ा छेद हो गया था जिसमें अंगुली बाहर निकलकर आई है। तो ये गलत है। अगला, ख, लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। इसका राइट है। ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। ये गलत है क्योंकि व्यंग मुस्कान उसके हौसले पस्त करती है। घ, मुझे जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। यह गलत है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। दूसरा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। और घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो क का आंसर है। यहाँ पर जूते का आशय श्रमदि से है और टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थितियों में इज्जत को समाज के श्रमद और प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ख का आंसर है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। ग है, प्रेमचंद जी गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि
उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। प्रश्न संख्या 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद जी खास मौके पर साधारण हैं, जो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी है। अगला प्रश्न, आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर है, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, वे व्यंग्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता के साथ व्यक्त किया गया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर है, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।